ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज बाबा के मधुर महावाक्य हैं 1-2-2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। प्रश्न बाबा ने दिया है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा ने दिया है, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है, इनसे क्या प्रीत करें। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे। जाकर एकांत में रहते हैं, वह है हठ योगी तत्व ज्ञानी। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती है। अभी तुम ये बेहद का संन्यास करते हो। याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में ही लीन होना है, इसलिए हमको देवभान नहीं रखना है। वह हठ योग मार्ग समझते हैं हम ये शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उनको ये पता ही नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। वरदान बाबा ने दिया है, हिम्मत व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भो। विश्लेषण, उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है और थका हुआ कभी सफल नहीं होता है। बाबा कहते थका हुआ कभी सफल नहीं होता है। और वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्म के लिए ही नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन बाबा ने दिया है, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।